जय हिंद दोस्तों, स्टडी जीके ट्रिक यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम 20 प्लस जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों ये सब हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, आपको इजीली सब कुछ याद हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए देख लेते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड पुस्तक किसने लिखा है? तो आप बता सकते हैं इग्नाइटेड माइंड पुस्तक किसने लिखा है? दोस्तों ये लिखे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे है इग्नाइटेड, यहाँ पे है माइंड, यहाँ पे अंत में क्या आ रहा है दोस्तों? माइंड। और यहाँ पे अंत में क्या आ रहा है? कलाम। देखिए जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो माइंड से सोचते हैं। देखिए कैसे रिलेट करेंगे इसको। जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो माइंड से सोचते हैं, और लिखते हैं तो लिखते कैसे हैं दोस्तों? कलाम यानी कि कलम से। कलाम यानी कि कलम से। तो कलम से लिखते हैं और सोचते किससे हैं? माइंड। माइंड मीन्स होता है दोस्तों दिमाग। तो इस प्रकार से इग्नाइटेड माइंड पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम ने। आइए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बता सकते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? ये दादा भाई नौरोजी। किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे आ रहा है ग्रैंड ओल्ड मैन। ओल्ड मीन्स होता है दोस्तों पुराना। ओल्ड मीन्स क्या होता है दोस्तों? पुराना। और यहाँ पे आ रहा है दादा भाई नौरोजी, यानी कि दादाजी हमारे क्या हैं? दादा भाई को दादाजी से दादाजी। तो दादाजी क्या है दोस्तों? हमारे पुराने हैं। दादाजी क्या हैं? पुराने हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाएगा? ये दादा भाई नौरोजी को, यानी कि दादाजी क्या है हमारे दोस्तों? पुराने हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आप बता सकते हैं कौन था दोस्तों? ये थे हमारे दादा भाई नौरोजी। इनको कैसे याद रखेंगे? देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात हो रही है, यानी कि अंग्रेजों के ज़माने की बात हो रही है। ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट था दोस्तों, यानी कि अंग्रेजों की बात हो रही है। अंग्रेजों के समय में कौन होगा? हमारे दादाजी होंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन होगा दोस्तों? हमारे दादाजी होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी कि वही क्या है? ओल्ड मैन भी है, और वही ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय भी वही है। कौन है दोस्तों? दादाजी। तो दादाजी से हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप बता सकते हैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? यह था विंस्टन चर्चिल। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है, द्वितीय विश्व युद्ध की, और यहाँ पे है विंस्टन चर्चिल। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो क्या था दोस्तों? यह बड़ा चर्चित था। क्या था? यह बड़े चर्चित में था, यानी कि अभी भी उसका जो है दोस्तों चर्चा किया जाता है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का। तो द्वितीय विश्व युद्ध का चर्चा किया जाता है तो चर्चिल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध का क्या है दोस्तों? चर्चा किया जाता है, तो चर्चा से हो जाएगा चर्चिल। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा दोस्तों? विंस्टन चर्चिल। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप बता सकते हैं, यह थे दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे प्रार्थना आ रहा है, प्रार्थना समाज। यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों? प्रार्थना समाज। और यहाँ पे आत्मा राम, आत्मा राम, यहाँ पे आत्मा राम आ रहा है। तो देखिए कभी भी आप प्रार्थना करिए किसी भी, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, यानी भगवान से प्रार्थना करिए। और पूरे क्या दोस्तों? अपने आत्मा से, यानी अपने मन से प्रार्थना करिए। किसका? राम भगवान का। राम भगवान से प्रार्थना करिए, हे राम भगवान हमको आगे बढ़ाइए। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं। किससे? पूरे आत्मा से, पूरे अपने मन से। किसका प्रार्थना करना है दोस्तों? राम भगवान का। तो आप समझ सकते हैं कि प्रार्थना समाज, यानी प्रार्थना किसकी करना है?
आत्मा से, और किसका करना है दोस्तों, राम भगवान का। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, ये थे हमारे आत्माराम पांडुरंग ने। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों, यह थे राजा राम मोहन राय। कौन थे दोस्तों, राजा राम मोहन राय। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ब्रह्म को हम रिलेट करेंगे ब्रह्मा से, ब्रह्मा भगवान, और यदि ब्रह्मा भगवान, देखिए दोस्तों ब्रह्म को ब्रह्मा से, और यदि देखिए ब्रह्मा जी की पूजा करोगे, अगर ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, समाज में क्या बन जाएंगे दोस्तों, राजा, यानी कि राजा बन जाएंगे। समाज की दृष्टि में क्या हो जाएंगे दोस्तों, राजा बन जाएंगे। यानी भगवान ब्रह्मा की अगर आप पूजा करते हैं तो क्या बन जाएंगे, समाज की दृष्टि में क्या हो जाएंगे दोस्तों, आप राजा बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। आप नहीं तो इसी से समझ सकते हैं, यानी कि ब्रह्मा, यहाँ पे भी भगवान आ रहा है और यहाँ पे भी भगवान, यानी कि राम भगवान, और मोहन किसे कहते हैं दोस्तों, कृष्ण भगवान को। तो यहाँ भी राम भगवान का नाम आ रहा है, मोहन भगवान का नाम आ रहा है, और यहाँ ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा भगवान का नाम आ रहा है। तो जहाँ देवताओं का नाम हो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी देवता का ही नाम होगा, यानी कि ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा, और यहाँ पे राम भगवान, फिर मोहन यानी कृष्ण भगवान। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे दोस्तों, राजा राम मोहन राय। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी कौन है, तो आप समझ सकते हैं कौन है दोस्तों, यह है माइकल फेल्प्स। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए किसी एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक, यानी कहने का मतलब है जब कोई खिलाड़ी खेलता है तो क्या सोचता है दोस्तों, मैं भी ओलंपिक में खेलूं। क्या सोचता है, मैं भी ओलंपिक में खेलूं, और क्या मैं भी, यानी कि मेरा भी कल आएगा, और मेरा भी कल आएगा, और मैं भी क्या करूंगा दोस्तों, ओलंपिक में खेलूंगा और सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतूंगा। यानी कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक, और सबसे ज़्यादा क्या करूंगा दोस्तों, स्वर्ण पदक जीतूंगा, यानी कि मेरा भी कल आएगा। एक खिलाड़ी क्या सोचता है, मेरा भी कल आएगा, यानी कि माइकल, मेरा भी कल यानी माइकल हो जाएगा। और सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतेगा कौन, एक पुरुष खिलाड़ी। इस प्रकार से वो सोचता है कि मैं भी ओलंपिक में जाऊंगा और मेरा भी कल आएगा और मैं भी सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतूंगा। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, यानी किसी एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता होगा दोस्तों, ये है माइकल फेल्प्स। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है, तो आप बता सकते हैं कितनी परतों में, या दोस्तों 5 परतों में। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखिए आप वायुमंडल। तो देखिए वायुमंडल को लिखने में कितने वर्णों की आवश्यकता हुई, 1 2 3 4 5। वायुमंडल को लिखने में कितने वर्णों की आवश्यकता हुई दोस्तों, व य म और ड और ल, यानी कि 5 वर्णों की आवश्यकता हुई। तो वायुमंडल की परत भी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 ही हो जाएगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वायुमंडल को लिखने में 5 वर्णों की आवश्यकता हुई, और यहाँ पे उसकी परत भी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 ही हो जाएगी। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि किसकी रचना है, तो आप बता सकते हैं गीतांजलि किसकी रचना है दोस्तों, ये रविंद्रनाथ टैगोर की। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए गीतांजलि को गीत से, और यहाँ पे अंत में आ रहा है गौर, यहाँ पे अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, गौर। तो आप समझ सकते हैं कि यानी कि गीत कैसे गाना है, गौर से। आप गीत गौर से नहीं गाएंगे तो आप इधर उधर भूल जाएंगे। तो गीत कैसे गाना है दोस्तों, गौर से गाना है। तो गौर से हो जाएगा टैगोर, और गीत से हो जाएगा दोस्तों गीतांजलि। तो गीतांजलि किसकी रचना हो जाएगी, रविंद्रनाथ टैगोर की। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी कि गौर से गाना है क्या, गीत। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो आप बता सकते हैं यह किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों, यह चेनाब नदी के किनारे स्थित था। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए मांडा को मांगने से और चेनाब को चुनाव से। तो देखिए चुनाव में मांगा जाता है, और क्या मांगा जाता है दोस्तों, वोट मांगा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यानी
चुनाव यानी कि चेनाब, और मांगने से तो मांडा हो जाएगा। यानी चुनाव में मांगा जाता है वोट, यानी हड़प्पा स्थाई मांडा यानी मांगने से, और चेनाब को चुनाव से। तो चुनाव में मांगा जाता है दोस्तों वोट, तो चुनाव से हो जाएगा चेनाब और मांगने से हो जाएगा मांडा। तो आप समझ सकते हैं कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? यह था दोस्तों चेनाब नदी के किनारे। इस प्रकार से आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो आप बता सकते हैं किस पेड़ के नीचे हुई थी दोस्तों? यह पीपल के, यह किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। आइए दोस्तों, इसको समझ लेते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की बात हो रही है, और गौतम बुद्ध दोस्तों पीपल यानी अंत में आ रहा है क्या? पल। तो गौतम बुद्ध ज्ञान जो है पल पल ढूंढते रहते थे, जहाँ जाते थे जिस पल, हर पल क्या दोस्तों? पल पल, यानी कि हर पल क्या करते थे? ज्ञान ढूंढते रहते थे, ज्ञान की बातें करते रहते थे हर पल। तो हर पल से हो जाएगा दोस्तों पीपल, और ज्ञान से तो समझ सकते हैं आप, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई होगी? ये पीपल, यानी पल पल पीपल। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो आप बता सकते हैं भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है दोस्तों? ये है मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है दोस्तों? मुंबई। प्रवेश देखिए दोस्तों, इसको कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, प्रवेश द्वार यहाँ पे आ रहा है, और प्रवेश द्वार यानी कि मुंबई को मुंह से। देखिए दोस्तों, जब आप किसी चीज़ को खाते हैं यानी प्रवेश कर रहे हैं, किसी चीज़ को खा रहे हैं यानी प्रवेश कर रहे हैं, और प्रवेश कहाँ से कर रहे हैं? मुंह से। तो मुंह से हो जाएगा दोस्तों मुंबई, और प्रवेश से हो जाएगा प्रवेश द्वार। तो भारत का प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा? मुंबई। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अखबार है? तो आप बता सकते हैं भारत का पहला अखबार है दोस्तों द बंगाल गजट। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, भारत का यानी पहला अखबार। देखिए दोस्तों, पहला अखबार हो, चाहे दूसरा अखबार हो, चाहे तीसरा अखबार हो, चाहे कितना हो अखबार हो, लेकिन क्या यहाँ पे द बंगाल आ रहा है? बंगाल को बंगले से, बंगले मीन्स होता है दोस्तों घर, बंगाल को बंगले से, और बंगला मीन्स क्या होता है? घर। चाहे कितना हो अखबार हो, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, उसको क्या करेंगे? अपने बंगले में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो बंगले से हो जाएगा बंगाल, यानी कि अपने घर में पढ़ेंगे। तो भारत का पहला अखबार कौन सा हो जाएगा दोस्तों? द बंगाल गजट, यानी पहला हो चाहे दूसरा हो। तो आप पहला अगर आएगा तो आप बता सकते हैं कि क्या? पहला बंगाल, यानी कि बंगले में अपना पढ़ेंगे क्या? अखबार। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था दोस्तों किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहाँ पे ग्रांड ट्रंक की बात हो रही है, किसका? ग्रांड का, और ग्रांड ट्रंक की बात हो रही है, और यह दोस्तों शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, ग्रांड को ब्रांड से, ग्रांड को रिलेट करेंगे ब्रांड से, और अपने आप में ब्रांड कौन है दोस्तों? शेर है। शेर होता है ना अपने आप में ब्रांड। एक जंगल में कौन ब्रांड होता है दोस्तों? शेर ही तो होता है। तो आप समझ सकते हैं, यानी कि ग्रांड को ब्रांड से, और ब्रांड कौन होता है दोस्तों? एक जंगल में शेर होता है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं, यानी शेर से हो जाएगा शेरशाह सूरी। तो ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया होगा दोस्तों? यह शेरशाह सूरी ने बनवाया होगा। तो आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खजुराहो का भव्य मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो आप बता सकते हैं किस शासक द्वारा? यह चंदेल के द्वारा। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, खजुराहो यहाँ पे आ रहा है खजुराहो, तो इसको रिलेट करेंगे खजूर राहो में, यानी कि खजुराहो। देखिए दोस्तों, अगर खजूर राहो में आपको दिख जाए खजुराहो, यानी कि खजूर अगर राहो में दिख जाए तो आप क्या कर देते हैं? चंदेल, यानी कि चल देते हैं। चंदेल यानी कि चल देते हैं, क्या करने? तोड़ने। खजुराहो को खजूर राहो से, यानी कि अगर खजूर आपको राहों में दिख जाए, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको पके हुए खजूर दिख जाए राहों में, तो क्या कर देते हैं? आप
चंदेल यानी कि चल देते हैं, और कहाँ चल देते हैं, तोड़ने उसको। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी कि खजूर अगर राहों में दिख जाता है तो आप क्या करते हैं, चल देते हैं। तो चल देने से हो जाएगा चंदेल, और खजूर राहों में से हो जाएगा दोस्तों खजुराहो। तो खजुराहो का भव्य मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया होगा, या चंदेल के द्वारा बनवाया गया होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी दोस्तों, यह थे बाणभट्ट। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए हर्षवर्धन को हर्ष से, हर्ष मतलब होता है दोस्तों उल्लास यानी कि खुशी, और खुशियाँ कब मनाई गई, जब राम ने रावण को किससे मारा, बाण यहाँ पे आ रहा है, बाण से मारा। राम ने रावण को किससे मारा दोस्तों, बाण से। तो आप समझ सकते हैं यानी कि खुशी कब हुई सबसे ज़्यादा, जब राम ने रावण को बाण यानी कि तीर से मारा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बाण से हो जाएगा बाणभट्ट, और खुशी यानी कि हर्ष होता है, तो हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी होगी दोस्तों, ये बाणभट्ट ने लिखी होगी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर यह है दोस्तों उड़ीसा में। इसको कैसे याद रखेंगे, उड़ीसा को दिशा से, उड़ीसा दिशा, यहाँ पे देखिए उड़ीसा थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो ये दिशा बन जाएगा, यानी कि उड़ीसा को किससे रिलेट करेंगे, दिशा से। और यहाँ पे कोणार्क का सूर्य आ रहा है, तो सूर्य दोस्तों देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ये अभी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी 90 अंश का कोण बना रहा है। मान लीजिए सूर्य जो है यहाँ पे है, अभी यहाँ पे अभी है, और कुछ देर के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे है और यहाँ पे आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यानी कि उसका कोण क्या है दोस्तों, बदल रहा है, यानी सूर्य का कोण यानी कि बदल रहा है। पहले मान लीजिए उत्तर दिशा में था, अब वह पूर्व दिशा में आ गया, पहले उत्तर दिशा में था अब पूर्व दिशा में आ रहा है, यानी कि उसकी दिशा क्या हो रही है दोस्तों, बदल रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सूर्योदय होता है कहाँ से, पूर्व से, और सूर्यास्त होता है पश्चिम से, तो उसका दिशा क्या हो गया, बदल रहा है ना दोस्तों। तो दिशा से हो जाएगा उड़ीसा, और कोणार्क यानी कि कोण भी बदल रहा है, यानी कि उस पहले 90 फिर 180 हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, उड़ीसा में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। तो कौन है दोस्तों, ये है भरत मुनि। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए नाट्य शास्त्र यानी कि नाटक, नाट्य को नाटक से, और यहाँ से भरत मुनि, यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, मुनि, अंत में क्या आ रहा है, मुनि। तो नाटक कौन नहीं करता है दोस्तों, मुनि लोग नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने शास्त्र में विश्वास रखते हैं, वो नाटक नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं नाटक से नाट्य, और शास्त्र और नाटक से नाट्य हो जाएगा, और नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे दोस्तों, भरत मुनि हो जाएंगे। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है, यह दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, यानी कि अखिल एक लड़के का नाम है, और लड़का क्या है दोस्तों, सरदार है। वो लड़का क्या है, सरदार है, यानी अखिल नाम का एक लड़का है, वो क्या है, सरदार है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, यानी कि अखिल नाम का एक लड़का है, वो क्या है, सरदार है। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों चार्ल्स कॉर्नवालिस। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे सिविल सेवाओं की बात हो रही है, यानी कि ISPCS की बात हो रही है। तो ISPCS आपको बनना है तो क्या करिए, चार्ल्स को चाल से, और कॉर्नवालिस को काम से, तो यानी कि काम करना है सिविल सेवाओं, अगर सिविल सेवाओं में जाना है तो आपको काम करना है, और काम कैसे करना है, चाल से क्या, और काम किसका करना है, पढ़ाई का। ठीक है, चाल से काम करना है दोस्तों, पढ़ाई का, रातों में किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो आपको एक
चाल यानी कि एक तरीका अपनाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सिविल सेवाओं की अगर तैयारी करना है तो हमको चाल से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो चाल से हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स, और काम से हो जाएगा कॉर्नवालिस। तो सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाएगा? चार्ल्स कॉर्नवालिस को। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप बता सकते हैं इडुक्की बांध किस नदी के किनारे बनाया गया था दोस्तों? ये पेरियार के। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, इडुक्की बांध की बात हो रही है तो मान लीजिए दो ठे दोस्त हैं, दो क्या है दोस्तों? दोस्त हैं। अब एक दोस्त क्या कर रहा है? पेरियार, यार चलो डुबकी लगाते हैं। यार यहाँ पे अंत में आ रहा है, तो एक दोस्त क्या कर रहा है? यार चलो नदी में क्या लगाते हैं? इडुक्की यानी कि डुबकी लगाते हैं। चलो चलो यार नदी में क्या लगाते हैं? डुबकी। तो ये क्या कर रहा है? नहीं भाई, नहीं यार मैं डुबकी नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि मुझे तैरना ही नहीं आता। तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि इडुक्की यानी कि डुबकी, डुबकी से हो जाएगा इडुक्की, और यार से हो जाएगा दोस्तों पेरियार। तो इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया होगा? ये पेरियार नदी के किनारे बनाया होगा। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गया। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।